वह जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें बेचकर जैसे तैसे घर का गुजारा करता। लेकिन अब उम्र के आखिरी पड़ाव पर पहुंचकर उसका शरीर बेहद कमजोर हो चुका था। झुकी हुई कमर, कांपते हुए हाथ और धुंधली नजरें, यह सब बताने के लिए काफी था कि अब उसके अंदर पहले जैसी ताकत नहीं बची। उसकी बेटी सिया ही उसकी सबसे बड़ी सहारा थी। सिया न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि समझदार और मेहनती भी। वह घर में ही सिलाई बुनाई करके थोड़े बहुत पैसे कमाती और पिता का बोझ हल्का करने की कोशिश करती। एक सुबह जब रघुनाथ कुल्हाड़ी उठाकर जंगल जाने लगता है, तभी सिया दरवाजे पर खड़ी होकर उसे रोक लेती है। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देती है। पिताजी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, अब आप जंगल मत जाया कीजिए। देखिए ना, आपका शरीर अब पहले जैसा नहीं रहा। आप बार बार खांसते हो, पैरों में जान ही नहीं बची। और फिर भी हर रोज इस कुल्हाड़ी को उठाकर जंगल की तरफ निकल जाते हो। आखिर क्यों पिताजी? कब तक अपने आप को इस तरह तकलीफ देंगे? पिताजी, मैं समझती हूँ कि हमारा गुजारा कितना मुश्किल है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि आप अपनी सेहत को दांव पर लगा दो। अगर आपको कुछ हो गया तो सोचिए मैं किस पर सहारा लूंगी? मेरी तो दुनिया ही उजड़ जाएगी। सिया की आवाज में चिंता ही नहीं बल्कि दर्द भी छलक रहा था। पिताजी, आप भगवान पर भरोसा रखिए, वो कभी अपने बच्चों को भूखा नहीं मरने देंगे। मैं सिलाई बुनाई का काम और ज्यादा करूंगी, रात दिन मेहनत करूंगी ताकि हमारे घर का खर्च चल सके। हमें उस सूदखोर के पैसे भी लौटाने हैं, लेकिन मैं कसम खाती हूँ मैं अपनी नींद और आराम सब भूल कर काम करूंगी। आप बस घर पर रहकर आराम कीजिए। मैं नहीं चाहती कि आपकी आखिरी सांसें भी जंगल और कुल्हाड़ी के बोझ तले दब जाएं। बेटी की बात सुनकर रघुनाथ की आंखें भर आती हैं। बूढ़ी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह कुछ कह नहीं पाता, बस चुपचाप कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की ओर बढ़ जाता है। सिया ये देख और भी परेशान हो जाती है। उसे लगता है कि उसके शब्द उसके पिता का दिल छू तो गए, लेकिन शायद गरीबी की मजबूरी उससे भी बड़ी है। शाम ढलने तक जब रघुनाथ लकड़ियां लेकर घर लौटता है तो सिया जल्दी से खाना परोस कर उसके पास बैठ जाती है। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें और गहरी हो चुकी थीं। पिताजी, एक बात पूछूं? क्यों ना हम किसी से थोड़ा उधार ले लें? कम से कम उस सूदखोर का कर्ज तो उतर जाएगा। जब तक हम उसे पैसे नहीं देंगे, उसका साया हमारे घर से हटेगा नहीं। हर दिन का डर हमें अंदर से खा रहा है। बेटी, तुम अभी छोटी हो, दुनिया को पूरी तरह नहीं जानती। बुरे वक्त में कोई अपना हाथ नहीं बढ़ाता। रिश्तेदार तो ऐसे वक्त पर मुंह मोड़ लेते हैं, और मेरे तो सारे रिश्तेदार खुद ही गरीब हैं। वो तो अपना गुजारा ही बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं, फिर मेरी मदद कैसे करेंगे? और दोस्त भी आजकल हालात देखकर ही साथ निभाते हैं। लेकिन पिताजी, कल वो सूदखोर खुद हमारे दरवाजे पर आएगा। अगर उसे पैसे नहीं मिले तो पता नहीं वो हम पर कैसा जुल्म करेगा। मैं उसकी आंखों में लालच और गुस्सा साफ देखती हूँ। पिताजी, अगर कल कुछ बुरा हुआ तो मैं तो टूट जाऊंगी। रघुनाथ की आंखें झुक जाती हैं। उसकी गरीबी और लाचारी इतनी बड़ी थी कि वह बेटी की आंखों में डर देखता हुआ भी कुछ कर पाने में असमर्थ था। उसे लग रहा था जैसे गरीबी की बेड़ियां उसके हाथ पांव बांध चुकी हों। अगले दिन रघुनाथ सुबह सुबह कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, कल सूदखोर आएगा और अगर पैसे न हुए तो क्या होगा? वह जैसे तैसे लकड़ी काट ही रहा था कि अचानक पीछे से एक भारी आवाज गूंजी। अरे बूढ़े, क्या तुम्हें पता नहीं है कि राजा ने जंगल में पेड़ काटने पर पूरी तरह रोक लगा दी है? कोई भी इस जंगल का एक टहनी भी काटता पकड़ा गया तो उसे कठोर से कठोर सजा मिलेगी। जेल भी हो सकती है और शायद मौत की सजा भी। ये सुनते ही रघुनाथ के हाथ से कुल्हाड़ी गिर गई। उसके शरीर में डर की लहर दौड़ गई और आंखें भर आईं। बेटा, मेरी मजबूरी है, मैं गरीब हूं। इस बूढ़े शरीर में अब और कोई काम करने की ताकत नहीं है। बस यही लकड़ियां काटकर बेच पाता हूं और उसी से अपनी बेटी सिया का पेट भरता हूं। अगर ये भी बंद हो गया तो हमारे चूल्हे में आग कैसे जलेगी? बहाने बनाना सबको आता है।
लेकिन याद रख बूढ़े, रोने धोने से कुछ नहीं होगा बूढ़े। इस दुनिया में आंसुओं की नहीं, पैसों की कीमत होती है। अगर चाहता है कि राजा की नजर में तेरी शिकायत न करूं, तो पैसा निकाल। सिर्फ पैसा ही तुझे बचा सकता है। रघुनाथ की आंखों से आंसू ढलक पड़े। बेटा, पैसे तो मेरे पास नहीं है। 2 वक्त की रोटी जुटाना ही मुश्किल हो जाता है। अगर तुझे राजा के पास ही ले जाना है तो ले चल, मैं सजा भुगत लूंगा, लेकिन देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। उसने कांपते हुए स्वर में कहा। अनजान व्यक्ति कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसने बूढ़े को गौर से देखा। उसकी आंखों की बेबसी, टूटे हुए शरीर की हालत और बेटी का जिक्र सुनकर उसका कठोर चेहरा थोड़ी देर को नरम पड़ गया। हम आप जैसे गरीब और लाचार इंसान को देखकर मेरा भी मन पिघल रहा है। वैसे तो मैं किसी पर दया नहीं करता, लेकिन आपकी बातें, आपके आंसू शायद पहली बार मेरे दिल को छू गए हैं। बाबू, मजबूरी है। मेरी बेटी जवान है, उसकी शादी करनी है, उसका भविष्य बनाना है, और मैं तो बस एक बूढ़ा टूटा हुआ इंसान हूं। चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं अपनी बेटी को बेसहारा नहीं देख सकता। उसने गहरी सांस ली और थोड़ा ठहर कर बोला। ठीक है, आज मैं आपको आपकी पहली गलती मानकर छोड़ रहा हूं, लेकिन ध्यान रखिए, अगर अगली बार आपको इस जंगल में लकड़ी काटते हुए देखा तो मैं आपको बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। उस वक्त जो भी होगा वह राजा ही तय करेंगे, और राजा की सजा बहुत कठोर होती है। रघुनाथ घर की ओर लौट रहा था। तभी उसने देखा कि एक बड़े पेड़ के नीचे एक आदमी गहरी नींद में सोया हुआ था। उसके आसपास हरियाली ही हरियाली थी। उसी वक्त अचानक उस पेड़ की एक भारी टहनी टूटकर गिरने ही वाली थी। तभी रघुनाथ वहां से गुजर रहा था। उसने देखा कि पेड़ की मोटी टहनी सीधे उस आदमी की ओर गिर रही है। रघुनाथ बिना एक पल गंवाए दौड़ा और पूरी ताकत से उस टहनी को खींचकर दूसरी ओर धकेल दिया। टहनी जमीन पर जोर से गिरी और मिट्टी उड़ गई। गिरने की आवाज सुनकर सोया हुआ आदमी चौंककर उठ बैठा। उसने रघुनाथ को देखा और शक के लहजे में बोला, कौन हो तुम? कहीं तुम मेरे पास से कुछ चुराने तो नहीं आए थे? नहीं बेटा, मैं चोरी करने नहीं आया। असल में ये भारी टहनी तुम्हारे ऊपर गिरने वाली थी। अगर मैं वक्त पर न पहुंचता तो शायद तुम्हारी जान चली जाती। मैंने तो बस तुम्हें बचाने की कोशिश की है। आदमी ने देखा कि रघुनाथ के हाथों से खून निकल रहा था और उसकी हथेलियां छिल गई थीं। आप तो घायल हो गए, लेकिन क्यों? क्या इस दुनिया में कोई बिना मतलब, बिना स्वार्थ के किसी अजनबी की मदद कर सकता है? कभी कभी बेटा, इंसानियत ही सबसे बड़ा कारण होती है। मैं गरीब हूं, पर जानता हूं कि किसी की जान बचाना सबसे बड़ा काम। वैसे भी मेरे पास खोने के लिए अब कुछ नहीं बचा। एक बेटी है जिसकी शादी करनी है, लेकिन कर्ज ने मेरी कमर तोड़ दी है। हर रोज सूदखोर मुझे धमकाता है। समझ नहीं आता बेटी का भविष्य कैसे संवारूं। आदमी रघुनाथ की बातें सुनकर भावुक हो गया। उसने कुछ पल चुप रहकर गहरी सांस ली और फिर बोला, अब बाबा, आपकी बातें सुनकर मुझे अपना अतीत याद आ गया। मैं भी एक वक्त बहुत गरीब था। जब छोटा था तभी मेरे पिता का देहांत हो गया, लेकिन मेहनत और किस्मत ने मुझे आज इस जगह पर पहुंचाया है। मेरे पास अब धन की कोई कमी नहीं है, पर अपनों की कमी हमेशा खलती रही। आपने मुझे बिना किसी स्वार्थ के बचाया है। अब ये मेरा फर्ज है कि मैं आपकी मदद करूं। इतना कहकर वह आदमी उठ खड़ा हुआ। उसने अपनी थैली से सोने के सिक्के निकाले और रघुनाथ की ओर बढ़ा दिए। ये लो बाबा, ये सोने के सिक्के, इन्हें रख लो। अब न तुम्हें कर्ज की चिंता करनी होगी और न बेटी की शादी की। भगवान ने मुझे इतना दिया है कि तुम्हें देने से मेरी दौलत कम नहीं होगी, बल्कि मेरी आत्मा को सुकून मिलेगा। रघुनाथ की आंखों से आंसू बह निकले। उसने दोनों हाथ जोड़कर उस आदमी को आशीर्वाद दिया। बेटा, तेरा उपकार मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। भगवान तुझे हमेशा खुश और सुखी रखे। सोने के सिक्के लेकर रघुनाथ भारी मन लेकिन खुश चेहरा लिए अपने घर की ओर लौट पड़ा। उसके मन में अब उम्मीद की नई किरण जाग उठी थी।
कड़ी धूप होने के कारण चलते चलते उसे रास्ते में चक्कर आने लगता है। इसलिए वह आराम करने के लिए एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है। कुछ ही देर बाद उसकी आंख लग जाती है। तभी वहां एक चोर आता है। और बूढ़े मनोहर की सोने से भरी पोटली को चुरा कर ले जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद जब वह चोर थैली खोलकर देखता है तो खुशी से झूमने लगता है और कहता है, अरे वाह, इतने सारे सोने के सिक्के! आज तो मेरी किस्मत चमक गई। अब मेरी पत्नी और बच्चों को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। इन सिक्कों से तो मेरा सालों का गुजारा हो जाएगा। इतना कहकर चोर अपने घर की ओर निकल जाता है। उधर जब मनोहर की आंख खुलती है तब वह अपनी पोटली ढूंढने लगता है, लेकिन उसे सोने के सिक्कों से भरी पोटली नहीं मिलती। तब मनोहर बहुत ही घबरा जाता है और अपने आप को कोसने लगता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं जाने कैसे सो गया। ना ही मैं सोता और ना ही मेरे सोने के सिक्कों से भरी पोटली चोरी होती। बरसों बाद एक खुशी मिली थी, लेकिन अब वह भी छीन गई। अब मेरी बेटी की शादी कैसी होगी और उस सूदखोर का कर्ज मैं कैसे चुकाऊंगा? हे भगवान, मुझ बूढ़े और लाचार के मदद कर। तुम मुझे हमेशा कोशिश करती थी ना कि मैं कुछ काम नहीं करता हूं। ये देखो, सोने से भरी पोटली, इन सिक्कों से हमारा कम से कम 2 साल तक का गुजर हो ही जाएगा। अब मुझे कोई भी काम ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से लाए हो? तुम्हारे यह सवाल करने की आदत कब जाएगी? मैं इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से लाया हूँ, यह तुम्हें जानकर क्या करना है? मुझे जानना है कि आप इतनी जल्दी इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से लाए। कहीं आपने ये सोने के सिक्के चुराकर तो नहीं लाए? तुम्हारी यह बहस करने की आदत कब जाएगी? हाँ, मैं यह सिक्के चुरा कर लाया हूँ। एक बूढ़ा आदमी पेड़ के नीचे सो रहा था। उसी के जेब से मैं यह सोने की पोटली चुरा कर लाया हूँ। क्या आप अब चोरी भी करने लगे हो? क्या आप दूसरों को तकलीफ देकर खुश रहना चाहते हैं? वह बेचारा बूढ़ा गरीब आदमी न जाने किस हाल में होगा। न जाने उसने ये सोने के सिक्के किस काम के लिए रखे होंगे और आप उन सिक्कों को चुराकर ले आए। अरे, वह बूढ़ा गरीब आदमी नहीं है, बल्कि एक पैसे वाला आदमी है। यह आपको कैसे पता कि वह पैसे वाला आदमी है? क्या आप उसे जानते हो? नहीं, मैं नहीं जानता उसे। पर वह गरीब नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी गरीब आदमी इतने सारे सोने के सिक्के लेकर बेफिक्र होकर पेड़ के नीचे नहीं सो सकता। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह बूढ़ा आदमी गरीब है या अमीर। बस हमें किसी के खून पसीने के लिए कमाई नहीं चाहिए, इसलिए आपको उसके पैसे लौटाने होंगे। तुम ये कैसी बेवकूफ जैसी बात कर रही हो? अब मैं उस बूढ़े आदमी को कहाँ जाकर ढूंढूंगा? तुम तो एकदम ही सठिया गई हो। आपको उसे तलाश करना ही होगा। मुझे भूखा रहना पसंद है, लेकिन मैं चोरी के पैसे से अपने घर का गुजारा नहीं चला सकती। आपको अपनी पत्नी और बच्चों का पेट मेहनत मजदूरी करके भरना चाहिए, न कि चोरी करके। ठीक है, मुझे पता है तुम नहीं मानोगी। मैं जाकर उस बूढ़े आदमी के सिक्के वापस कर दूंगा। मैं कल सुबह ही घर से निकल जाऊंगा और उसे बूढ़े की तलाश करूंगा। अब खुश होना तुम मुझे हमेशा कोशिश करती थी ना कि मैं कुछ काम नहीं करता हूं। ये देखो, सोने से भरी पोटली, इन सिक्कों से हमारा कम से कम 2 साल तक का गुजर हो ही जाएगा। अब मुझे कोई भी काम ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से लाए हो? तुम्हारे यह सवाल करने की आदत कब जाएगी? मैं इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से लाया हूँ, यह तुम्हें जानकर क्या करना है? मुझे जानना है कि आप इतनी जल्दी इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से लाए। कहीं आपने ये सोने के सिक्के चुराकर तो नहीं लाए?
तुम्हारी यह बहस करने की आदत कब जाएगी? हाँ, मैं यह सिक्के चुरा कर लाया हूं। एक बूढ़ा आदमी पेड़ के नीचे सो रहा था। उसी के जेब से मैं यह सोने की पोटली चुरा कर लाया हूं। क्या आप अब चोरी भी करने लगे हो? क्या आप दूसरों को तकलीफ देकर खुश रहना चाहते हैं? वह बेचारा बूढ़ा गरीब आदमी न जाने किस हाल में होगा। न जाने उसने ये सोने के सिक्के किस काम के लिए रखे होंगे और आप उन सिक्कों को चुराकर ले आए। अरे, वह बूढ़ा गरीब आदमी नहीं है, बल्कि एक पैसे वाला आदमी है। यह आपको कैसे पता कि वह पैसे वाला आदमी है? क्या आप उसे जानते हो? नहीं, मैं नहीं जानता उसे। पर वह गरीब नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी गरीब आदमी इतने सारे सोने के सिक्के लेकर बेफिक्र होकर पेड़ के नीचे नहीं सो सकता। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह बूढ़ा आदमी गरीब है या अमीर। बस हमें किसी के खून पसीने के लिए कमाई नहीं चाहिए, इसलिए आपको उसके पैसे लौटाने होंगे। तुम ये कैसी बेवकूफ जैसी बात कर रही हो? अब मैं उस बूढ़े आदमी को कहाँ जाकर ढूंढूंगा? तुम तो एकदम ही सठिया गई हो। आपको उसे तलाश करना ही होगा। मुझे भूखा रहना पसंद है, लेकिन मैं चोरी के पैसे से अपने घर का गुजारा नहीं चला सकती। आपको अपनी पत्नी और बच्चों का पेट मेहनत मजदूरी करके भरना चाहिए, न कि चोरी करके। ठीक है, मुझे पता है तुम नहीं मानोगी। मैं जाकर उस बूढ़े आदमी के सिक्के वापस कर दूंगा। मैं कल सुबह सुबह ही घर से निकल जाऊंगा और उसे बूढ़े की तलाश करूंगा। अब खुश होना तुम। वह चोर सुबह सुबह ही उस बूढ़े आदमी के सोने के सिक्के वापस करने के लिए घर से निकल जाता है। उधर बूढ़ा मनोहर दुखी होकर जब अपने घर पहुंचता है, तब उसकी बेटी कहती है, पिताजी, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। आज आपको घर आने में इतनी देर कैसे हो गई? तब बूढ़ा मनोहर कुछ नहीं बोलता। पिताजी, आप इतने चुप क्यों हैं? कुछ बोलते क्यों नहीं? तब मनोहर सारी बात अपनी बेटी को बताता है। उतने में ही सुदखोर अपने पैसे लेने मनोहर के घर आता है। सुदखोर को देखकर मनोहर घबरा जाता है। मनोहर, तुमने मेरे पैसे देने का वादा किया था। चल, अब जल्दी से मेरे पैसे दे। मैंने आपके पैसों का इंतजाम कर लिया था, पर किसी ने मेरे सोने के सिक्कों की थैली को चुरा लिया। तूने मुझे बेवकूफ समझा है क्या कि तू मुझसे झूठ बोलेगा और मैं मान लूंगा? अरे, तेरे जैसे मुझे 50 मिलते हैं झूठ बोलने वाले। अब जल्दी से मुझे पैसे दे मेरा समय मत बर्बाद कर। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरा विश्वास करो। किसी ने मेरे सोने के सिक्कों की थैली चुरा ली। अच्छा, तो तेरे पास वह सोने के सिक्के की थैली कहाँ से आई थी? जरा मुझे भी तो पता चले कि आखिर तू बुढ़ापे में क्या करता है। मनोहर चुप रहता है। वह सुदखोर की बातों का कोई जवाब नहीं देता। अब चुप क्यों है? बताता क्यों नहीं कि तेरे पास वो सोने के सिक्के की थैली कहाँ से आई थी? तुझे बुढ़ापे में झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? तू ऐसे नहीं मानेगा। तू मेरे साथ राजा के पास चल। सुदखोर मनोहर और उसकी बेटी को राजा के पास ले जाने लगता है। रास्ते में जब कुछ लोग सुदखोर को देखते हैं, तो वह खुद से बातें करते हैं। अरे देखो भाई, ये सुदखोर बेचारे बूढ़े मनोहर और उसकी बेटी को राजा के पास लेकर जा रहा है। भगवान इस कमीने को जरूर सजा देगा। अब वही जाने कि राजा इस बेचारे बूढ़े को क्या सजा देगा। सही कहा भाई, दुनिया मर रही है, लेकिन ना जाने इस कमबख्त को मौत क्यों नहीं आती। ये तो कभी बीमार भी नहीं पड़ता। हम गरीबों पर जुल्म करके सांड होता जा रहा है। इससे तो इसे कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। 10 दिन बाद मुझे भी इसका कर्ज चुकाना है। सुदखोर राजा के दरबार में पनहुंच जाता है और राजा से कहता है, महाराज, इस मनोहर ने मुझसे पैसा लिया था और अब मुझे पैसे नहीं दे रहा है। ऊपर से मुझसे झूठ बोल रहा है कि कोई इसके सोने के सिक्कों की थैली चुरा कर ले गया है। सुदखोर की पूरी बात सुनने के बाद राजा बोला, तो तुम ऐसे आदमी को कर्ज देते ही क्यों हो जो उसे छूका ना सके? लेकिन महाराज, ये मेरे सामने आकार रो रहा था, इसलिए मैंने इस पैर तरास खाकर इसे पैसे दे दिए। नहीं तो मैं ऐसे लोगों को कर्ज खा देता हूं जो कर्ज लौटा ना सके। यहाँ के नियम के अनुसार जो व्यक्ति समय से कर्ज नहीं चुका पाता है,
उसके पूरे परिवार को कर्ज देने वाले की गुलामी करनी पड़ती है जब तक वह अपना कर्ज न चुका ले। लेकिन मैं बूढ़े मनोहर के उम्र का लिहाज करते हुए उसे एक दिन का मौका और देता हूं। अगर मनोहर तुमने एक दिन में लालन का पैसा वापस नहीं किया तो तुम्हें उसकी गुलामी करनी पड़ेगी। राजा की बात सुनते ही मनोहर डर से कंपाने लगा, क्योंकि अब उसे और उसकी बेटी को सुदखोर की गुलामी करनी पड़ेगी। राजा से फैसला सुनाने के बाद सुदखोर मनोहर और उसकी बेटी के साथ वापस लौट आता है और मनोहर से कहता है, मनोहर, तू मेरे पैसे 2 साल में नहीं लौटा पाया तो एक दिन में क्या लौटाएगा? तू एक काम कर, अपनी इस खूबसूरत बेटी की शादी मुझसे कर दे। तेरी बेटी मेरे साथ राज करेगी और मैं तेरे साथ भी अच्छा व्यवहार करूंगा। मैं तेरे जैसे इंसान से कभी शादी नहीं करूंगी। तू बेरहम है, इंसानों पर जुल्म करता है। तो ठीक है, फिर मैं भी देखता हूं तुम लोग मेरे पैसे कैसे चुका पाते हो, और मैं तेरे बूढ़े बाप से इतना काम करवाऊंगा कि तेरी आत्मा कांप उठेगी। अब मैं चलता हूं और एक दिन बाद आऊंगा। पीर ललन वहां से चला जाता है और लाली मनोहर से कहती है, पिताजी, हम एक दिन में इस मनहूस का कर्ज कैसे चुकाएंगे? अगर हम एक दिन में उसका कर्ज नहीं चुका पाएंगे तो वो मनहूस हम पर बहुत अत्याचार करेगा। पिताजी, मैं आपके ऊपर अत्याचार होते हुए नहीं देख सकता। इस कमीने ने बहुत लोगों को लूटा है, किसी का घर छीन लिया है तो किसी की जमीन छीन ली। पिताजी, अगर आपकी मर्जी हो तो मैं इस कमीने से शादी कर लेती हूँ, नहीं तो वो आप पर बहुत अत्याचार करेगा। नहीं बेटी, तुम उससे लल्लन से शादी मत करना। अगर हमारी किस्मत में उसकी गुलामी करनी लिखी है तो हम उससे भाग नहीं सकते। लेकिन पिताजी, वह सूदखोर बहुत बेरहम है, उसे किसी पर दया नहीं आती। वो आपकी उम्र का भी लिहाज नहीं करेगा। बेटी, भगवान जरूर कोई रास्ता निकालेंगे और जल्दी यह कठिन समय गुजर जाएगा। इतना कहकर मनोहर अपनी कुल्हाड़ी लेकर घर से निकल जाता है और उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है जहां से उसके सोने के सिक्के चोरी हुए थे। बहुत देर तक आसमान में टकटकी लगाकर देख रहा होता है और ना जाने क्या क्या सोच रहा होता है। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। इतने में वो चोर मनोहर की तलाश करते हुए उसके पास आता है। वो बूढ़े मनोहर को पेड़ के नीचे देखकर बहुत खुश होता है और वो उससे कहता है, काका, आपको देखकर मालूम होता है कि आप किसी बड़ी मुसीबत में हैं। आप मुझे बताएं, क्या बात है? मुझसे जो हो पाएगा मैं आपकी मदद करूंगा। बूढ़ा मनोहर चोर के फटे और गंदे कपड़े देखकर बोला, बेटा, तुम्हारे कपड़े तुम्हारी कहानी खुद बयान कर रहे हैं। ऐसे में मैं कैसे विश्वास करूं कि तुम मेरे इस बुरे समय में मेरी मदद कर सकते हो? काका, आप मेरे कपड़ों पर लगे पवन देखकर मेरी हालत पर मत जाइए। आप मुझे अपनी परेशानी बताएं, हो सकता है मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके दुख को दूर कर पाऊं। बेटा, 2 साल पहले मैंने एक शुद्धखोर से कर्ज लिया था, लेकिन मैं अभी तक उसका कर्ज नहीं चुका पाया। अगर कल तक मैंने उसका कर्ज नहीं चुकाया तो मुझे और मेरी बेटी को उसकी गुलामी करनी पड़ेगी। एक नेक दिल इंसान ने मुझे कुछ सोने के सिक्के दिए थे। मैंने सोचा था उनसे मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा और शुद्धखोर के भी पैसे चुका दूंगा, लेकिन किसी ने उन्हें को चुरा लिया। चोर सोने के सिक्कों की थैली बूढ़े मनोहर के सामने रखकर बोलता है, काका, कहीं ये आपके सोने की थैली तो नहीं? तुम्हारे पास ये सोने के सिक्के की थैली कहाँ से आई? इसे तो कोई चुरा कर ले गया था। दरअसल मैं एक गरीब आदमी हूँ। मेरे घर में बीवी बच्चे भूखे थे। मैं काम की तलाश में निकला था, पर किसी ने भी मुझे काम नहीं दिया। मुझे आप एक पेड़ के नीचे सोते हुए मिले और मैंने आपके पास ये पोटली देखी तो मैंने आपके सोने की थैली चुरा ली, जिससे मेरे घर का गुजारा हो सके और मेरे बीवी बच्चों को भूखा न रहना पड़े। लेकिन मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि मुझे भूखा मरना पसंद है, लेकिन चोरी के सिक्कों से अपने घर का गुजारा नहीं कर सकती। हो सके तो कृपया मुझे माफ कर दीजिएगा। मेरी वजह से आपको इतनी परेशानी का सामना करना पड़ा। कोई बात नहीं बेटा, तुमने मुझे ये सोने के सिक्के लौटा दिए, इसलिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ। अब मैं इन्हें सिक्कों से और सूदखोर का कर्ज चुका दूंगा और बचे हुए सिक्कों से अपनी बेटी की शादी करूंगा। बेटा, अब मुझे चलना चाहिए। मुझे जल्दी से जल्दी सूदखोर का पैसा भी चुकाना है।
अब बूढ़ा मनोहर अपने घर चला जाता है और सोने के सिक्कों की थैली को अपनी बेटी को दिखाते हुए कहता है, हाँ देखो बेटा, ये वही सोने के सिक्कों की पोटली है जो खो गई थी। अब हमें सूदखोर की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन पिताजी, आपको ये थैली मिली कहाँ पर? बेटा, इसे जो और चुरा कर ले गया था उसने ही वापस किया है। उसकी पत्नी बहुत नेक दिल औरत है। मैंने तुमसे कहा था ना कि भगवान हमारी मदद जरूर करेगा। पिताजी हाँ, तो बहुत अच्छा हुआ। अब हमें सूदखोर से छुटकारा मिल जाएगा। इतने में ही सूदखोर ललन उनके घर आ जाता है और बूढ़े मनोहर से कहता है, मनोहर, चल मुझे मेरे पैसे वापस कर दे। अभी भी मौका है, तू अपनी बेटी को मेरे हवाले कर दे। तेरी बच्ची खुची जिंदगी आराम से कटेगी। तुम्हारा क्या ख्याल है मेरे सपनों की रानी? क्या तुम अपने बूढ़े बाप पर अत्याचार होते हुए देखना चाहती हो? भगवान के होते हुए तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। यह लो सोने के सिक्के, इन्हें बेचकर अपने पैसे ले लेना। अब यहाँ से चले जाओ। अरे वाह, सोने के सिक्के। मनोहर, जो पैसे तो 2 साल में नहीं चुका पाया वो तेरे पास एक दिन में कैसे आ गया? मनोहर, तूने ऐसा क्या किया? जरा मुझे भी तो पता चले। तुम्हें इस बात से क्या मतलब? तुम्हें तुम्हारा कर्ज मिल गया, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। मनोहर की बातें नहीं सुनकर शुद्धखोर वहां से गुस्से में तमतमाए चला जाता है और बचे हुए सोने के सिक्कों से मनोहर अपनी बेटी की शादी कर देता है। इसके बाद बूढ़ा मनोहर और उसकी बेटी खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताते हैं।